सबसे पहले बता दें आपको कि किश्तवाड़ जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों के कई खुफिया ठिकानों को तबाह किया है। पुलिस जराये के मुताबिक दक्षिण वाक़े कलनू इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 ऐसे ठिकानों की निशानदेही कर उन्हें तबाह किया गया जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए किया जा रहा था। इस ऑपरेशन में आर्मी और एसओजी के एहलकार शामिल थे। एसएसपी शफकत हुसैन के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान इन ठिकानों से चीनी साख के ग्रेनेड, AK-47 और 120 राउंड कारतूस, राइफल, वायरलेस सेट और दीगर चीजें बरामद की गईं। पुलिस जराये के मुताबिक इलाके में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के इम्कान के पेश नजर मजीद मकामात की तलाशी ली गई। पुंछ सूरनकोट तहसील के गांव सांगला में आपसी तनाजे के सबब गोलीबारी में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अहलखाना की मदद से जख्मी शख्स को फौरन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सूरनकोट में दाखिल किया गया। जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। यही वजह कि इब्तदाई इलाज के बाद उसे GMC राजौरी रेफर कर दिया गया। जख्मी की शिनाख्त मुजम्मिल हुसैन शाह के तौर पर हुई है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई बंदूक को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक पुलिस हमलावर मोहसिन अली की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर रही है। तो ये उसका ससुर था, इसके ऊपर उसने बंदूक तानी हुई थी। बस जब मैं यहाँ थोड़ा मेरा वक्फा था, वहां से मैं नीचे उतर रहा हूँ कि भाई जाके मैं इसको पकड़ूं, तब तक उसने फायर निकाल दिया और दामाद इनका जो छोटा दामाद था वो साथ में खड़ा, उसको फायर लग गया। उसके बाद पलट वार करने के बाद से मेरा कान काट दिया दांत से कम 30 टांके लगे हैं इसके ऊपर। ये पीस कर दिया इसने खा के। मेरी मीडिया आपके वसादत से मेरी अपील है कि खुदारा इस आदमी की जो है इसकी बंदूक जब्त की जाए, वरना ये नुकसान करेगा, सिस्टम को बर्बाद कर देगा। अभी एक यंग पेशेंट आया, मुजम्मिल हुसैन शाह सन ऑफ नाजिर हुसैन शाह और जरा सांगला से। वो फायर आर्म इंजरी थी, एब्डोमेन में उसको गोली लगी थी। हमने उसको फर्स्ट एड दिया। वो पेशेंट शॉक में था, उसको फ्लूइड लगाया, उसको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करके हमने उसको GMC राजौरी में रेफर कर दिया है। अभी उसकी जो हालत है थोड़ी नाजुक है, तो कुछ प्राइमा फेसी से मालूम पड़ता है कि घरेलू कुछ मसले के। और हदबंदी कमीशन की मुजवजा रिपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का एहतजाज जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दीगर जमातों की कारकुनान की जानिब से इसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। वाज़ेह हो कि जिला इंतजामिया ने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नक्स अमन और अमान के अंदेशे के पेश नजर हाउस अरेस्ट किया है। NC और PDP यूथ विंग, खातून विंग और सीनियर लीडरान ने इस कमीशन के इस रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि इंतजामिया सीनियर लीडरान को हिरासत में लेकर उनके जमहूरी हुकूक को पामाल कर रहा है। NC कारकुनान का कहना है कि कमीशन की मुजवजा तजवीज़ उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। जिसकी सदारत PAGD के सरपरस्ती आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहिब और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिब की क़यादत में आज हमने यहाँ पे PAGD का प्रोटेस्ट रखा था। वो प्रोटेस्ट इसीलिए था कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर में हालात थे, वो हालात वापस करो। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम ने PAGD पर जम्मू कश्मीर की पसमानदगी के लिए जिम्मेदारी दी है। पार्टी के सरपरस्त फारूक गनी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के सबब ही जम्मू कश्मीर की तरक्की मुतासिर हुई है। हदबंदी कमीशन की मुजवजा रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किए जाने पर भी फोरम के अवामी सरपरस्त ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तनकीद की। जब आपके पास पावर था उस वक्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके जहन में नहीं थी। जब आप पावर में थे उस वक्त कश्मीर के नौजवानों की याद क्यों नहीं आई है? और जब आपको आज यह एहसास हुआ है कि हमारी वो 70 साल की कुर्सी हमसे दिन ब दिन दूर हो रही है और अब ये नए सियासी शतरंज खोलने के लिए इस वक्त एकजुट काम कर रहे हैं। फारूक से लेकर, महबूबा से लेकर, सज्जाद से लेकर, अल्ताफ से लेकर और भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं। मैं इनको दावत से एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपके पास इख्तियार था आपने इस जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और जम्मू सेक्टर के लिए, कश्मीर सेक्टर के लिए उस वक्त आपने कौन सा रोड मैप दिया है
और आज आप धरनों के बगैर इनके पास है क्या? आप इनको सिर्फ रोज़ धरने, इनको रोज़ प्रेस में आना, हिंदुस्तान सरकार की मुखालफत करना, मरकज़ी सरकार को टारगेट बनाना और यहाँ नौजवानों को वायलेशन करने पर, उतरने पर ये मजबूर कर रहे हैं। उधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद ने भी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के साथ साथ अवाम को भी इसकी मुखालफत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट 2011 के सेंसस के मुताबिक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि रिपोर्ट के जरिए कमीशन ने कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफी की है। उस्मान मजीद ने इस हवाले से एनसी और पीडीपी की जानिब से किए जा रहे एहतजाज की भी हिमायत की। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में सभी को किसी फैसले के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे का हक हासिल है। तो हमारा क्लियर ये है कि लोगों को इस पे एहतजाज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये डिलिमिटेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन जस्ट। डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको बलाई ताक रखा गया है। जो नाम्स जो उसका है, उसका नाम सबसे पहले पॉपुलेशन, उसके बाद एरिया, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। और लग रहा है कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए डिलिमिटेशन का खाका सामने रखा गया है। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के ज़ेर एहतमाम कौमी सेमिनार के दौरान बड़ी तादाद में समाज के लोगों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। श्रीनगर वाक़ई टाइगर हॉल में मुनक़िद सेमिनार में जम्मू कश्मीर और दूसरे सूबों से आए गुर्जर समाज के लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान डिविजनल कमिश्नर PK पोले ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। सेमिनार के आगाज पर जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत में शहीद हुए लोगों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जो गुजर बकरवाल तबके से जो लोग हैं वो अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली के उन्होंने नेतृत्व में आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जिस तरीके से जो एक कम्युनिटी में रिजर्वेशंस है या जो उनके हक और हुकूक है गुजर बकरवाल्स के, उनको हम कोशिश करें उनको वो दिलाने में हम कामयाब हो जाएं। तो जो आज इंटरनेशनल गुजर महासभा जिनके हेडेड बाई कर्नल देवानंद गुजर कर रहे थे, उसमें यही था कि गुजरों की मसाइब प्रॉब्लम क्या है वो डायरेक्ट लेटर प्राइम मिनिस्टर को भी लिखेंगे, जो भी और कंसर्न अथॉरिटी हैं वो उनको भी इन्फॉर्म करेंगे कि जो प्रॉब्लम हुई हैं उनको कैसे हल किया जाए, और जो मराहत आज तक दी हैं वहाँ इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की सूरत-ए-हाल में खासी बेहतरी आई है। नए साल की आमद से कबल साल 2021 में JK पुलिस की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए DGP ने कहा कि पुलिस फोर्स ने अपनी फर्ज शनासी और मुस्तैदी से लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों के ताउन से इलाके में सरगर्म दहशतगर्दों के कई ठिकानों को तबाह किया जा चुका है और इस दौरान 150 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो A++ कैटेगरी जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। और ये वो टॉप कमांडर हैं जो लोगों की जानो माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के इशारों पे मौत का नंगा नाच यहां पर कैसे रचाना है, उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव हैं उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, BSF सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा। और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा।
पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूंगा नए जूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए। मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मारे गए, 22 लोग पकड़े गए और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, 1 महीना भी रही और ज्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताजा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को। गया 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया, केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे।